तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर जो होता है वीआईटी के अंदर में उसमें क्या चीज़ें होती हैं। अब ये क्यों इतना स्पेशल है? देखो, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो होता है वीआईटी के अंदर सेम होता है। थर्ड थोड़ा स्पेशल होता है, मतलब एक ही मंथ का फास्ट ट्रैक जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल्स दे रखा है, तुम देख सकते हो पुरानी वीडियोस में जिसमें मैंने एमसीए सेमेस्टर के बारे में बताया। एक और बात मैं फिर से इस वीडियो में दोहराना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को यदि कोई न्यू बंदा देख रहा है जिसको मेरे बारे में पता नहीं है, वो प्लीज मतलब इस वीडियो के नीचे या फिर प्लेलिस्ट जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाए, वहाँ वीआईटी एमसीए के लेके मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो देख ले। ठीक है, उसको जो भी डाउट है उसके स्पेसिफिक देखे, हर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो फोर्थ सेम में ना क्या स्पेशल होती है कि सबसे पहला इसमें एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम्स। इसमें क्लासेस नहीं होते हैं, कोई क्लास नहीं होगा, कोई कहीं नहीं बैठना होगा तुम्हें। ठीक है। और हाँ, अब इसका ड्यूरेशन ना ही 4 मंथ होता है, ना ही 1 मंथ होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो सितंबर से शुरू हो जाएगा, मतलब अगस्त तक तुम्हारा। ठीक है। इसमें तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर जो है वो फाइनल हो जाता है, एकदम एग्जाम वगैरह सब कुछ कंप्लीट। ठीक है। अब सितंबर मतलब फर्स्ट सितंबर से ही तुम समझ लो कि तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट हो जाने के बाद जब तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर ये चलता कब तक है, तो जनरली ये अप्रैल तक जाता है या मई तक। ठीक है, मई मतलब हार्डली समझो, आई I मीन ये अप्रैल तक ही जनरली जाता है। अब बोलोगे कि भैया सितंबर आप इंक्लूड कर दे रहे हो, इधर अप्रैल भी इंक्लूड कर दे रहे हो, टोटल तो 8 मंथ हो गया ना। हाँ, बोल सकते हैं, बट चलो सिनारियो समझाता हूँ तो समझ जाओगे कि क्यों मैंने बोला 5-6 महीना ही इसको। तो ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अब देखो मेन चीज, जब इसके अंदर क्लासेस नहीं होते हैं तो होते हैं क्या। अब वीआईटी इवेलुएट क्या करता है, तो देखो इतना तो तुम्हें भी पता है कि टिल थर्ड सेमेस्टर तुम्हारा 64 क्रेडिट तुम पढ़ चुके हो। अब तुम्हारे पास 16 क्रेडिट का सब्जेक्ट एक बच जाता है। अब 16 क्रेडिट के लिए वीआईटी तुम्हें दो ऑप्शन देता है। पहला देता है इंटर्नशिप, मतलब पहला नहीं, मतलब एक होता है इंटर्नशिप और एक होता है मास्टर थेसिस। ठीक है। अब देखो, इस मास्टर थेसिस और इंटर्नशिप दो चीजें होती हैं। तो इसमें होते क्या है, अब देखो मैं इसी के अंदर सारी डिटेल्स दे देता हूँ। मिसेस मेरे लिए स्पेशल कोई ये मैसेज ना करे कि मास्टर थेसिस में क्या होता है भैया बता दो, मैं इसमें सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं मास्टर थेसिस को लेके चलता हूँ कि इसमें होता क्या है, तो इसमें तुमने अपने फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के अंदर में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे। अब ये मास्टर थेसिस ना एक तरीके का प्रोजेक्ट है, लेकिन जो तुमने अभी तक के प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, मान लो उसका साइज मैं बोलता हूँ 1:10 के रेशियो में, मतलब मान लो एक हो गया सबसे छोटा प्रोजेक्ट और 10 हो गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। तो अभी तक के जो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे वो कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, जिसका मतलब मैं रेट कर रहा हूँ ऐसे 2 या 3 पे। ठीक है। लेकिन जब तुम मास्टर थीसिस करोगे ना तो वो प्रोजेक्ट चला जाता है 8 या 9 पे, मतलब उसका रैंकिंग 8 या 9 पे होगा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर दर्शा रहा हूँ कि एक हो गया लोएस्ट कॉम्प्लेक्स और 10 हो गया हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। तो और अभी जो तुम प्रोजेक्ट किए होगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, उसमें उसका कॉम्प्लेक्सिटी मैं 2 या 3 देता हूँ, बट जो मास्टर थीसिस में करोगे ये 8 या 9। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक के प्रोजेक्ट में तुम्हें 4 मंथ मिलते थे, जिसके अंदर लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट्स होती थी, और लगभग तुम्हारे पास 4 या 5 प्रोजेक्ट्स पेपर होते थे। तो इसकी वजह से तुम छोटा मोटा कोई भी प्रोजेक्ट कर देते होगे तो काम चल जाता होगा, मार्क्स वगैरह आ जाते होंगे। बट मास्टर थीसिस के केस में क्या है कि तुम्हें 6 मंथ स्पेशल मिलते हैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। समझ रहे हो ना, 8 मतलब 8 या 9 कॉम्प्लेक्सिटी देने का मतलब यही था कि 6 मंथ टोटल मिलते हैं तुम्हें पढ़ के समझ के एक प्रोजेक्ट बनाने को। तो तुम समझ रहे हो ना कि उसको तुम्हें थोड़ा बड़ा बनाना होगा, छोटा नहीं। वैसे है चीजें सेम ही, बट फिर भी तुम्हें बड़ा बनाना होगा थोड़ा, मतलब ज्यादा फंक्शनलिटीज। समझ रहे हो ना, ये नहीं कि सिर्फ एक बटन दे दिया क्लिक किया काम हो गया, ऐसा नहीं। मतलब कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए कि हाँ बंदे ने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। चलो फ्रंट एंड कम ही रखो लेकिन बैक एंड दे दो अच्छा खासा, बैक एंड कम रखो फ्रंट एंड अच्छा कर दो, कुछ भी मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ये है कि हाँ 6 मंथ लगेंगे इसको बनाने में। तो मास्टर थीसिस में मतलब ये रूल होता है। अब इसके अंदर मार्क्स कैसे मिलते हैं, तुम्हारा ये भी डाउट आएगा कि मार्क्स तो मास्टर थीसिस में कैसे मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम तो होते नहीं है, तो रिव्यू होते हैं। अब इसमें 5 रिव्यू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब तुम बोलोगे भैया ये तो 6 हो गया। हाँ ये 6 हो गया, बट मैं बता देता हूँ। 0th रिव्यू कुछ नहीं होता है, इसमें तुम ये बताते हो कि तुम्हारा टाइटल क्या है, अब अब्स्ट्रैक्ट क्या है,
जिसको तुम बाद में जाके चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब ओवरव्यू। तुम मतलब एक कहानी लिखने जा रहे हो, उसका समरी तुम बता दिए कि हाँ, हम ये करने जा रहे हैं, वहीं अब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है? आसान भाषा में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, अब ये मत बोलना कि भैया आप गलत ही बोल रहे हो। मतलब जिनको नहीं पता उनको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो टाइटल समझ गया ना कि हाँ, टाइटल एक दे दो कि हाँ, मैं इस चीज़ पे प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, और अब्स्ट्रैक्ट दे दो कि उसके बारे में थोड़ा-सा बता दो। अब बोलोगे बिना पढ़े कैसे बताएँगे? तो थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा तुम्हें कि किस तरीके की टाइटल को चूज़ करें, कौन-सा फ़ील्ड मेरा थोड़ा-सा अच्छा मन लगता है, ऐसा करके। फिर फर्स्ट रिव्यू और थर्ड रिव्यू, ये जो तुम्हारा होगा 2 गो रिव्यू, ये तुम्हारे गाइड के साथ में होता है। तो गाइड कौन होता है? अब मास्टर थीसिस जब तुम चूज़ करते हो ना, तो तुमको एक गाइड असाइन कर दिया जाता है। वो गाइड कोई प्रोफ़ेसर होते हैं वीआईटी के अंदर के ही, ठीक है? और जो तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड रिव्यू होता है, वो गाइड के साथ ही होता है, तो समझो कि ये ना के बराबर ही। क्योंकि गाइड से तो तुम डेली कॉन्टैक्ट कर ही रहे हो। हाँ, डेली कॉन्टैक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हें ज़रूरत पड़ा वीक में 1 बार, तो कर लो कॉन्टैक्ट। बट मेरे ख्याल से कम वीक में 1 बार करना चाहिए। और हर दिन कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि गाइड को अच्छा लग रहा है तो करो। तो फर्स्ट और थर्ड रिव्यू जो होता है, वो गाइड के साथ में होता है, ठीक है? सेकंड और फोर्थ रिव्यू जो होता है, वो तुम्हारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो नहीं बोलेंगे, बट पैनल मेंबर इसको बोलो। हाँ, पैनल मेंबर के साथ होते हैं। अब पैनल मेंबर कौन होते हैं? तो ये वीआईटी के ही फैकल्टीज होते हैं, ठीक है? अब ये जरूरी नहीं है कि जिन टीचर से तुमने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, वही टीचर होंगे। अब वीआईटी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एमसीए के लिए ही टीचर्स हैं। मतलब इसके अंदर तो बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं ना, तो वो सारे हो जाएंगे, ठीक है? वो सब लोग। एक फाइनल रिव्यू होता है, फिफ्थ रिव्यू। तो ये फिफ्थ रिव्यू में क्या होता है? तो देखो, फिफ्थ रिव्यू यानी कि फाइनल रिव्यू, ये तुम्हारा होगा एक्सटर्नल मेंबर के साथ। अब एक्सटर्नल मेंबर कौन होता है? या तो ये देखो वीआईटी के किसी हायर पोजीशन से होंगे, या फिर जनरली केस में ये किसी अदर कॉलेज के फैकल्टी होते हैं। और ये फैकल्टी कहने का मतलब सिर्फ टीचर या नॉर्मल प्रोफेशन नहीं, कोई अच्छा वीसी वगैरह शायद होते हैं, मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ होता है। तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि भाई एक्सटर्नल आ गया क्या ही बोलेंगे। तुम एक बात बताओ, हाँ, ये गलती मत करना कि ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट को तुम कॉपी पेस्ट करना, तुम खुद से ही बनाओगे। मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग अच्छे बच्चे हो, खुद से ही बनाओगे, ठीक ना? तो ये जो 6 रिव्यूज़ हैं, इसमें गाइड का अहम रोल होता है। और जहाँ तक मुझे पता है, गाइड के थ्रू तुम्हें 50 नंबर मिलते हैं। मतलब 50 नंबर जो कैलकुलेट होता है वो गाइड देता है। और बाकी के ये जो 2 रिव्यूज़ हैं, मतलब 1 और 3rd, इसको मैं 1 बोल देता हूँ एक्स, और 2 और 4 इसको मैं बोल देता हूँ वाई। तो एक्स के लिए तुम्हें कुछ गाइड मार्क्स देते हैं शायद 20 नंबर का, और वाई देता है 30 नंबर का। ठीक है? तो ऐसा मार्किंग का सिस्टम रहता है, कुछ ऐसा ही रहता है मेरे ख्याल से। तो 50 नंबर तुम समझो कि इंटरनल वीआईटी के अंदर में ही मिलता है, और 50 नंबर या तो एक्सटर्नल तुम्हें देंगे या वीआईटी के किसी हायर मेंबर के थ्रू। तो ऐसे तुम्हारा 100 मार्क्स पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आता है। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर? तो अच्छा चलो, ये चीज़ें मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा, ठीक है? इंटर्नशिप के साथ में जब कंपेयर करके बताऊँगा ना, तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन देखो अब इसमें बहुत सारा हाइप बना देता है लोग कि भैया मास्टर थीसिस करना तो बहुत बेकार है, ये है, हमको एक कहाँ से इंटर्नशिप लग जाता, ये वो। भाई मास्टर थीसिस बेकार क्यों है? तुम एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ हो रहा है, और इसको तुम अपने रिज़्यूमे में जब तुम डालोगे, और तुम सोचो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा चीज़, जब तुम इसको बनाओगे खुद से सेल्फ, 6 मंथ खुद से काम करोगे, किसी भी एक टेक्नोलॉजी को ले लो, चलो मैं क्लाउड ले लेता हूँ। ठीक है, तुमको भी लगेगा नया-नया सीखना है तो ठीक है। 6 मंथ में तुम क्लाउड के एडब्ल्यूएस, अमेज़न वेब सर्विस नाम सुना होगा, तुमने एज़्योर वगैरह बहुत है, मतलब एडब्ल्यूएस पे बना रहे हो, सपोज़ करो, ठीक है? तो अभी तुम्हें लग रहा होगा एडब्ल्यूएस क्या है, बट आओगे तो समझ जाओगे कि क्या है। तो एडब्ल्यूएस पे यदि 6 मंथ तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो समझ रहे हो कि तुम्हें कितना नॉलेज हो जाएगा क्लाउड के फील्ड का। तो आगे तुम्हारे यदि इंटरेस्टेड एरिया क्लाउड क्लाउड है, तो तुम जा सकते हो, और ये रिज्यूमे में ऐड कर दोगे। इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। इंटरेस्टिंग तुमको बनाना है कि तुम इसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो। तो भाई क्यों इससे डरना है? और रिव्यूज में क्या होते हैं, यदि तुमने खुद से बनाया है, तो मुझे एक बात बताओ, रिव्यू देने में दिक्कत क्या है? मैं ये नहीं बता सकता हाँ सर, जब आप इस पे ये क्लिक करेंगे तो ये होगा, हमारा ये वाला इतना स्केल कर रहा है, ये परफॉर्मेंस इशू इतना, सॉरी परफॉर्मेंस इसका ये है। मतलब खुद से बनाने पे तो बोल ही सकते हो। तो समझ रहे हो ना, इसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता है तो कुछ कुछ माइनर पॉइंट है, मैं आगे बताता हूँ। ये हो गया तुम्हारे मास्टर थेसिस में थोड़ा ज्यादा डिटेल में करना पड़ता है। अब मैं इंटर्नशिप पे आता हूँ। इंटर्नशिप आसान है, 2-3 मिनट में हो जाएगा। तो देखो, इंटर्नशिप में क्या होता है कि तुम किसी एक कंपनी के अंदर चले जाते हो,
ठीक है, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि सितंबर मंथ में तुम्हारा इंटर्नशिप लग गया, तो वीआईटी के अंदर एक रूल है कि तुम्हारा इंटर्नशिप तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो मिनिमम 7 मंथ्स का हो। यदि इससे कम का इंटर्नशिप होता है तो वीआईटी कंसीडर नहीं करता है। अब तुम बोल यहीं पे किसी बच्चे का कमेंट आएगा, नहीं 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 भैया मेरे दोस्त ने 4 ही मंथ का किया था उसका हो गया था, मैंने एक भैया से बात किया था। हाँ होता है होता है, किस केस में होता है पहले वो समझ लो। बीच बीच में लोगों को बोलने का बहुत ज्यादा आदत होता है, बट मेरे वीडियोस में मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा देखो, डाउट लगा वीडियो को दोबारा देख लो कि कहीं स्किप तो नहीं किया है ना। यदि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हो डाउट आता है पूछो, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो चलो अब यहाँ पे आता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सितंबर में जैसे ही मास्टर थीसिस स्टार्ट होता है वैसे ही किसी का इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया। 7 मंथ इंटर्नशिप यानी कि 4 मंथ इधर हो गए, 3 मंथ उधर, यदि कि मार्च के 31 मार्च को किसी का फाइनल हो जाता है, वो बच्चा एलिजिबल है। जनरली जो कंपनीज आती है वो 7 मंथ प्लस ही इंटर्नशिप देती है, और इंटर्नशिप देने के बाद फुल टाइम में भी कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये सही है, मतलब वो चाहे रेगुलर हो, ड्रीम हो, सुपर ड्रीम हो, जनरली कन्वर्ट हो जाता है। जनरली 90, मतलब ऐसे बोल सकते हैं 98% केसेस में। अब 2% छोड़ दो यार, एक्सेप्शन होती है कि सिर्फ इंटर्नशिप के लिए यहीं आई या चली गई, तो ये भी है, छोड़ो उनको। पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो 7 मंथ का तुम इंटर्नशिप करते हो इसके अंदर। अब इंटर्नशिप एक बच्चे ने पूछा था कि भैया ये आपका वर्क फ्रॉम होम होता है या फिर ऑन साइट जाना पड़ता है? तो भाई ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कंपनी बोलता है वर्क फ्रॉम होम में ओके है तो वर्क फ्रॉम होम करो, यदि बोलता है कि ऑन साइट आ जाओ तो आ जाओ। तो ये वीआईटी डिसाइड नहीं करेगा, ये कंपनी डिसाइड करेगा कि उसको किस में काम कराना है, समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन मत करना, ठीक है? मतलब ये कंपनी के ऊपर है। अच्छा हाँ, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। तो 7 मंथ इसके इंटर्नशिप करने के बाद क्या होता है कि तुम्हें इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, कंप्लीट करने का। अब कोई बोलेगा यार मान लो मेरा 10 मंथ का इंटर्नशिप है, मतलब कंपनी बोल रहा है कि 10 मंथ का इंटर्नशिप होता है, लगता है इंटर्नशिप, तो 7 मंथ के बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा? तो 7 मंथ के बाद क्या होता है कि वो अपने कंपनी से बोल सकता है कि मेरे को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए, बट आप कंप्लीशन का मत दीजिए, आप मेरे को ऑनगोइंग का दे दीजिए। ठीक है, मतलब मेरा इंटर्नशिप ऑनगोइंग है टिल फ्रॉम 7 मंथ्स, मतलब 7 मंथ्स हो चुके हैं और मेरा इंटर्नशिप ऑनगोइंग है। तो आप इस इंटर्नशिप को सर्टिफिकेट को वीआईटी को सबमिट कर सकते हैं। कहाँ सबमिट करना है मैं वो भी बता देता हूँ। अब तुम्हारा दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि यार ये तो सब समझ में आ गया कि इंटर्नशिप में क्या होता है। हाँ, इंटर्नशिप में एक और चीज, किस टेक्नोलॉजी पे काम कराएगा तो ये भी चीज कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कितना पैसा देगा तो वो तुम्हारा जब भी कंपनी आता है तो लिखा रहता है कि इंटर्नशिप में कितना। मैंने अभी तक जो देखा है वो 35,000, एक अभी सुना है कि एक और कंपनी 50,000 के आसपास भी दे रही थी इंटर्नशिप में। ठीक है, और सुपर ड्रीम ही नहीं थी, शायद ड्रीम ही थी, बट बाद में उन्होंने बढ़ा दिया। पता नहीं यार, मैंने सुना है, मतलब 35 तो मैंने देखा है, ये तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ इंटर्नशिप के अंदर में। और 10 पे तो मैं ही था, और 10 से कम की भी आती है, ऐसा नहीं है, बट हाँ ठीक है, जनरली वो एक्सेप्शनल केस है, उसको हटाओ। अब मेन चीज पे आता है, इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है इंटर्नशिप में। तो देखो, 50 मार्क्स जो होता है वो कंपनी के हाथ में होता है, मतलब जो यहाँ पे कंपनी में तुम काम कर रहे हो, उस कंपनी में तुमने किस तरीके से काम किया, मैनेजर को तुम कितना इम्प्रेस कर पाए, आई मीन मैनेजर तुम्हारे कामों से कितना खुश हो पाया, समझ रहे हो ना? तो उसके बिहाफ पे मैनेजर को एक वीआईटी का मेल जाता है। वीआईटी मेल भेजता है तुम्हारे मैनेजर को, बोलता है कि बच्चे के फीडबैक के अनुसार 100 मार्क्स में से तुम दो। 100 मार्क्स डायरेक्ट नहीं होता, ये डिवाइडेड रहता है, 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, ऐसा बहुत सारा सेक्शन होता है कि बच्चा टेक्निकल कितना सीख पाया वो 10 नंबर में देखे, बच्चा का मतलब ये परफॉर्मेंस कैसा था, डिसिप्लिन कैसा था, मतलब सब चीजों को मिला के यार 100 नंबर का होता है, इन शॉर्ट समझो। इस 100 नंबर में से कंपनी तुम्हें जनरली, जिनका थोड़ा अच्छा बॉन्ड होता है, मतलब अब जो लड़ाई करके आ जाए कंपनी से वो अलग बात है, बट जनरली सबका एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है मैनेजर के साथ, तो मैनेजर समझो ना 90 प्लस नंबर ही देता है। ठीक है, इसमें एकदम मस्त रहो, 90 प्लस देता है जनरली केस में, मतलब 98% केस में 90 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं मैनेजर की तरफ से। तुम बोलोगे कि 100 नंबर तो मैनेजर ही दे दिया, लेकिन ये 100 नंबर तुम्हारा वेटेज होता है। ठीक है, वेटेज बोलते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, टोटल मार्क्स होते हैं। इसका वेटेज 50% ही कैलकुलेट होता है। तो 50% नंबर यानी कि मान लो कि इसमें तुम्हारा 90 आ गया, तो 50 में कितने हैं? तो आई थिंक कि 45, हाँ 45 आ गया, करेक्ट है। अब चलो, 45 नंबर्स तुम्हें यहाँ 50 में से मिल गए। अब 50 नंबर वीआईटी कहाँ से कैलकुलेट करेगा? तो वो होता है तुम्हारा इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाना। ठीक, अब रिपोर्ट को लेकर थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें क्या होता है।
जस्ट ए सेकेंड, इसको डिलीट कर दूं मैं। यार इतना तेज बोलने के बाद वीडियो का लेंथ देखो 15-20 मिनट चला जाता है, मैं क्या ही करूं। मैं इतना फास्ट बोलता नहीं, मेरे सर में दर्द होने लगता है। खैर छोड़ो, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इंटर्नशिप का रिपोर्ट जो बनता है उसमें एक रिपोर्ट बनता है और एक पीपीटी बनता है, दो चीज। रिपोर्ट बना के तुम सबमिट करते हो वीटॉप पे, और इसी के अंदर तुम सर्टिफिकेट को भी अटैच करते हो रिपोर्ट के अंदर में। सर्टिफिकेट क्या, कौन सा सर्टिफिकेट? इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट वीआईटी तुम्हें एक फॉर्म का लिंक भी देता है, वहां पे भी सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि वीआईटी के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि हाँ तुमने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है या फिर तुम्हारा ऑनगोइंग है, मतलब 7 मंथ तुमने इंटर्नशिप किया है, इस बात का प्रूफ। ठीक है। अब रिपोर्ट कैसे बनते हैं, तो भाई ये रिपोर्ट का तुम्हें फॉर्मेट मिल जाएगा, और बाकी तुम्हें पता है यार, बना दो थोड़ा सा, वो फॉर्मेट सबको पता है। इतना रिव्यू यदि तुमने सेकंड सेमेस्टर अच्छे से कर लिया है ना, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिया है, तो समझो बहुत फायदा करेगा रिपोर्ट बनाने में। यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सर्टिफिकेट अटैच करो, वीआईटी को सबमिट करो, बात खत्म। ठीक है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे तुम्हारा 50 नंबर मिलता है। अब तुम बोलोगे भैया ये पीपीटी क्या चीज है? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लकी है, मतलब 2022 में थोड़ा सा लकी बोल सकते हो इस केस में, सिर्फ इस केस में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल रिव्यूज होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रिव्यू होता है यहाँ पे। अब एक्सटर्नल रिव्यू किसके साथ होता है? तो ये वही वाला सीन है जो तुम्हारा मास्टर थीसिस वाला सीन था। तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल रिव्यू होते हैं, और एक्सटर्नल रिव्यू होगा पीपीटी को लेके, तो तुम पीपीटी ही शो करोगे ना भाई। रिपोर्ट तुम्हारा 60-70 पेज का चला जाता है, इसका मिनिमम जो लेंथ होता है वो 40 पेज, और मैक्सिमम जो होता है 100 पेज। इसी के बीच में तुम्हें रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दो, 40 पेज पुग जाता है। ठीक है, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। किसी दिन बोलोगे तो इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसको भी बता दूंगा। खैर छोड़ो, अभी आता है पीपीटी पे। तो पीपीटी में क्या होता है, एक्सटर्नल रिव्यू देते हो। अभी तुम 60-70 पेज का रिव्यू तो दिखा नहीं सकते हो अपने एक्सटर्नल रिव्यू का, एक तुम्हारे लिए ही तो नहीं बैठा। तो यहाँ पे तुम पीपीटी बनाते हो, और पीपीटी बना के उसको प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, और उसके बेसिस पे वो 50 नंबर में से मार्क्स देता है। करेक्ट है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में ये चीज हट गया, मतलब हमें एक्सटर्नल रिव्यू नहीं देना पड़ा, हमने सिर्फ रिपोर्ट सबमिट किया, हमें 50 में से मार्क्स मिल गए। और आई थिंक जो मेरा इंटर्नशिप में मार्क्स आया वो 98 के आसपास में, मतलब 100 में से आउट ऑफ 100 98 बोल लो, या फिर 9.81 सीजीपीए बोल लो। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो इतना नंबर मेरा आ गया है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि लाइक भैया इंटर्नशिप बढ़िया कि मास्टर थीसिस बढ़िया? चलो अब इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं, जब इतना सारा चीज बकबका लिए तो इसको भी कर देते हैं। बिहार से हूँ, लैंग्वेज थोड़ा सा हो जाता है बिहारी वाला। खैर आते हैं। इंटर्नशिप के अंदर जो तुम्हारा मेन फायदा क्या होता है वो मैं बताता हूँ। पहला, पैसा मिलना शुरू हो जाता है। पैसे का खेल है बाबू भैया। हाँ छोड़ो, तो पैसा मिलना शुरू हो जाता है। पैसा, रुपया, जो भी बोलो, डॉलर नहीं मिलता है लेकिन। हाँ ठीक है। दूसरा फायदा, रियल लाइफ का एक सिनारियो तुम्हें समझने को मिल जाता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन द सेंस कि कंपनी के अंदर जाते हो, रियल लाइफ प्रोडक्ट पे काम करते हो। तो अब तुम, अभी तक तुमने क्या किया होगा, 2+2 का जोड़ घटा लो, एक कैलकुलेटर बना लो, एक प्रोजेक्ट बना लो, छोटा छोटा चीज। ठीक है, लेकिन अब तुम रियल लाइफ पे काम करोगे तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इसके अंदर जो फायदा होने वाला है, इसके अंदर ना मार्क्स बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। ये मैंने ये मतलब मिलाया है। इसके अंदर जो मार्क्स आते हैं ना, मतलब जो मैं 100 नंबर्स की बात कर रहा था, इसमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, मतलब इजीली मिल जाते हैं ये बोलूँ तो। ठीक है, मतलब मैंने एक दिन में पूरा रिपोर्ट बना दिया, और मेरा 50 में से काफी अच्छे नंबर थे। आई थिंक 48 या 49 के करीब में होगा। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो इसी से। और ये तीन चीज फायदा होता है। अब मास्टर थीसिस किसके लिए अच्छा है? तो देखो, मास्टर थीसिस में भी फायदा है, एक तुम्हारा रिज्यूमे में, और हाँ इसमें भी रिज्यूमे में वैल्यूएशन एक ऐड करता है। मतलब एक, तुम यदि सीपीपी पे काम करके जा रहे हो दूसरे कंपनी में, तो थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ जाता है ना कि बच्चे ने एक इंटर्नशिप किया है। और मास्टर थीसिस में भी तुम्हारा वही वाला हाल होता है कि मतलब हाँ, रिज्यूमे में तुम्हारे यहाँ पे भी वैल्यू ऐड होता है, ऐसा नहीं है, इसमें भी अच्छा खासा होता है। अच्छा, दूसरा चीज इसमें फायदा होता है सबसे ज्यादा रिसर्चर्स लोगों के लिए, जो रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके एक प्रोजेक्ट बनाया, तो रिसर्चर्स वगैरह के लिए, अरे यार रिसर्चर बोलूंगा कंफ्यूज हो जाओगे, जो लोग पीएचडी के लिए जाते हैं ना उनके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट। और इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है ना कि मार्क्स थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, मतलब इतना नहीं उठता है जितना इंटर्नशिप में उठता है। तो जिसको मार्क्स थोड़ा प्यारा होगा ना, मेरे को प्यारा है भाई, भले मेरा मार्क्स से लेना देना नहीं है अभी भी। एमसीए
बिना पास हुए हुए, मतलब बिना फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आए हुए मेरा जॉब सुपर ड्रीम लग चुका था। बट सच बोलो ना तो 6 सीजीपीए से ज़्यादा 9 सीजीपीए ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से तो। यदि तुम अपने मार्कशीट में 6 देखो और 9 देखो तो 9 देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब मेरी बात से आई थिंक सब एग्री करेंगे। हाँ, भले तुम नहीं ला पा रहे हो वो अलग बात है, बट एक मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किसी के अंदर पोटेंशियल है कि वो 9 ला सकता है, क्यों चाहेगा कि वो अपना मरा ले और 6 लेके? समझ रहे हो ना? ये चीज़। अभी एक मेन पॉइंट बाकी है, वीडियो खत्म नहीं हुआ है यार, सॉरी दोस्त बहुत लंबा जा रहा है बट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो चीज़ें भी डिटेल्स देनी ज़रूरी है। हाँ, अब मेन चीज़ आता है कि देखो, मान लो कि तुमने सितंबर में तुम्हारा इंटर्नशिप नहीं लगा, तुमने मास्टर थेसिस में रजिस्टर कर दिया। तुमने सितंबर काम किया मास्टर थेसिस, अक्टूबर काम किया मास्टर थेसिस, नवंबर काम किया मास्टर थेसिस, और इसी बीच में तुम्हारा फर्स्ट आई मीन जीरोथ फर्स्ट सेकंड रिव्यू जो था वो डन, मतलब हो गया, 3 रिव्यूज हो चुके हैं। अब दिसंबर के अंदर में किसी कंपनी के अंदर तुम्हारा एक इंटर्नशिप लग जाता है, अब क्या होगा? तो देखो, घबराने वाली बात नहीं है, ये चेंज हो जाता है पैट में। पैट मतलब प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब अब से तुम्हें मास्टर थेसिस को वहीं पे ड्रॉप कर देना है और अब तुम इंटर्नशिप में एंट्री कर लोगे। तो जैसे ही बोलेगा कि इंटर्नशिप का रिपोर्ट वगैरह बना के सबमिट करो, मतलब इन द मंथ ऑफ अप्रैल वगैरह में बोलता है जनरली, अप्रैल या मई में, तो तुम सबमिट कर दो, बात खत्म, जितना दिन का हुआ है। इसके बीच में वो बोलेगा ही नहीं। अब तुम बोलोगे भैया 7 मंथ का रूल, तो यहाँ पे 7 मंथ का रूल नहीं अप्लाई होता है क्योंकि ऑलरेडी तुमने 3 मंथ मास्टर थीसिस कर रखा है और इसमें इंटर्नशिप भी तुमने कर रखा है। तो समझ रहे हो ना, यहाँ 7 मंथ का रूल अप्लाई नहीं होता, यहाँ 4 मंथ हुआ 3 मंथ हुआ कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वीआईटी का गलती, मतलब ये गलती नहीं है, मतलब ये सीन ही ऐसा है जो वीआईटी ने बनाया है। अब 7 मंथ करने जाएगा तो वो तो जुलाई अगस्त पार हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेम टू सेम। यदि कोई बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, एक और मैं डाउट लेता हूँ, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी कोई बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, इस केस में क्या हुआ कि उसको कंपनी पसंद नहीं है और उसने छोड़ दिया। वैसे करना नहीं चाहिए इंटर्नशिप के दौरान, बट मान लो, या फिर कंपनी ने उसको निकाल दिया। ऐसा भी नहीं होता है, मैं बता दूं, आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल, मैंने शुरू में ही बोला कि किसी बच्चे के मन में ऐसा क्वेश्चन है, उससे पहले ही मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, या फिर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक केस में हुआ था, एक कंपनी थी जो आई थी इंटर्नशिप के लिए, उसने लिया, लेकिन 3-4 मंथ बाद कंपनी का दिवालिया घोषित हो गया, ठीक है, तो उस कंपनी ने खत्म कर दिया। इस केस में बच्चे का कन्वर्ट हो जाता है मास्टर थीसिस में, तो अब उन्हें एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वो छोटा-मोटा कोई भी प्रोजेक्ट लेके बना के अपना कंप्लीट करके दिखा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब तुम समझ गए ना कि इंटर्नशिप टू मास्टर थीसिस हो सकता है, मास्टर थीसिस टू इंटर्नशिप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ दिन के बाद से भी लग जाए तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक? और आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर कर दिया, वीडियो फिर से लंबी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।